ये क्या है? लड़को आ गया, लिखा क्या है? कौन है आपके साथ? अपने बेहद शालीन स्वभाव के लिए देश भर में मशहूर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एक नया रूप देखने को मिला है। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सरकारी आवास के बाहर अपनी मांगें लेकर पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों के हाथ में बैनर भी थे। एक बैनर में लिखा था, अब तो आंखें खोलो सरकार। अपने सरकारी आवास से बाहर निकलते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नज़र जब इस बैनर पर पड़ी तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गाड़ी से उतरकर बाहर आ गए और एनएचएम कर्मचारियों पर भड़क उठे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों से पूछा कि वो कौन है और बैनर में क्या लिखा है। इस पर जब एनएचएम कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष ने जवाब देना चाहा तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां से तुरंत चले गए। बेहद शालीन स्वभाव के लिए जाने जाते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उनका ये रूप देखकर कर्मचारी भी आश्चर्यचकित रह गए। ये क्या है? लड़को आ गया, लिखा क्या है? कौन है आपके साथ? हाँ बोलिए, ये क्या है? ये ना सर पिछले 24 साल से सर खाते हुआ सर तुम्हारे को बुलाया थोड़ी था यहाँ। मैंने बोला था आपको इस तरह का प्रॉब्लम है। कोई दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से लेकर लिखित में भी इनसे परमिशन लेने की कोशिश की, वर्बली में पर्सनली मिला है, इनके पीए साहब से भी मिला हूं मैं, लेकिन आज हमने कोशिश की थी कि सभी जिलों से जितना भी हमारा कार्यकारिणी है और इसके अलावा जितना भी हमारा जो अपना कर्मचारी वर्ग है, एक बड़े डिसिप्लिन मोड में हम आए कि इनसे अपनी बात को रखें। लेकिन ये आपके सामने सारा इंसिडेंस हुआ। सीएम साहब आए कि अब तो आंखें खोलो सरकार। ये कोई आज का हमारा इनको बताने का प्रयास नहीं था। ये पिछले 24 सालों से हमने यही स्लोगन हमने इनको बताया था सरकार को कि अब तो आंखें खोलो सरकार। इसके पीछे मंशा क्या है ये जानने का ना प्रयास पहले की सरकार ने किया, वर्तमान सरकार ने थोड़ी सी कोशिश भी की, लेकिन कॉन्क्लूजन जिस बात पर बन के निकला था, एक ड्राफ्ट जो यहाँ सबमिट हुआ, वो 23 जून को ड्राफ्ट सबमिट होने के बावजूद भी आज 10 अगस्त हो गई। 1.5 महीने में वो मात्र फाइनेंस डिपार्टमेंट या हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के डिपार्टमेंट में ही चक्कर खाता गया। और वही चीज इनको बताने के लिए ये आंखें खोलो सरकार, यही एक बिल्कुल संक्षेप सा एक मैसेज था जिसमें क्लियर डेफिनेशन इसमें हमने कोशिश की इनको बताने की। अब इसको ये किस दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अगर हमारे पार्ट से इसको देखें तो ये बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हम झेल चुके हैं। चंबा से शिमला पहुंचने में 14-15 घंटे लगते हैं। हमारा एम्प्लॉय जो यहाँ पहुंचा है, चंबा से पहुंचा है, किन्नौर से हैं, मंडी से हैं, कांगड़ा से हैं, हमीरपुर से हैं, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, 12 के 12 जिले यहाँ पर आपके सामने पहुँचे हुए हैं। अगर समय से आप इसको देखें तो 15-15 घंटा का सफ़र करने के बावजूद भी हम यहाँ 8:45 के करीब गेट के पास खड़े हो गए थे। 9 बजे एग्जैक्ट मैं पहुँच गया था, जिसकी सूचना हमने पुलिस प्रशासन को भी, सीआईडी को भी लिखित में भी दे दी थी। बावजूद इसके भी हमारी अनदेखी मिलने के लिए की जा रही है। अगर इस तरह का रवैया सरकार का है तो हम भी अगर अनदेखी अपने सर्विस से रिगार्डिंग करना शुरू कर दें कि पेशेंट को देखना छोड़ दें, कोविड पीरियड है वहाँ हम अपनी सर्विसेज ना दें, तो ये सरकार समझ सकती है कि कितना ज़्यादा लॉस होगा।